हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के एक लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें उन्होंने एलआईसी के ऑफिसर की सैलरी बैंक के ऑफिसर से कंपेयर की है। और आप भी देख के बहुत हैरान हो जाएंगे कि कितना आगे हैं एलआईसी बैंकों से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का एक लेटर है। इसका सब्जेक्ट क्या है देख लेते हैं। ऑफिसर्स वर्किंग इन एलआईसी आर फार अहेड ऑफ बैंक ऑफिसर्स इन करेंट वेज डिवीजन 2, यानी कि एलआईसी के ऑफिसर्स की सैलरी बहुत ज़्यादा है बैंक ऑफिसर से इस वेज डिवीज़न में भी। यानी इससे पहले भी जितने वेज डिवीज़न हुए हैं, एलआईसी हमसे पुराने कुछ वेज डिवीज़न से एलआईसी हमसे काफ़ी आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार वो और आगे चला गया है। जानते हैं लेटर में इन्होंने क्या क्या कहा। इन्होंने सबसे पहले कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में 30 अप्रैल 2024 को अनाउंस किया था कि वो इम्प्लीमेंट कर देंगे वेज डिवीज़न एलआईसी में भी। दोस्तों, ये इफ़ेक्टिव होगा 1 सितंबर 2022 से, जबकि बैंक का था नवंबर 2022 से। तो यहीं पे आपको अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ कही गई है, जो वेज डिवीज़न है ये कोई दया नहीं है, ये एक लेजिटिमेट डिमांड है बैंकर्स की। लेकिन जब बैंकर्स का वेज डिवीज़न होता है तो इतना कम बढ़ता है कि आपको भी लगता है कि शायद ना भी बढ़ता तो कोई इतना खास फ़ायदा हमें होता नहीं है। दोस्तों चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ इफ़ेक्ट, जो हमारा एलआईसी है, एलआईसी में दोस्तों 1 अगस्त 2022 से ये एप्लीकेबल हुआ, जबकि बैंक में 1 नवंबर 2022 से एप्लीकेबल हुआ। तो इसमें कौन बेटर है? एलआईसी। फिर मर्जर ऑफ डीए, एलआईसी में 8456 पॉइंट मर्ज हुए हैं, जबकि बैंक्स में 8088 पॉइंट सिर्फ मर्ज हुए हैं। यानी कि ज़्यादा मर्जर हुआ है डीए का बेसिक में, तो इनकी बेसिक ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी, जबकि बैंक्स की कम होगी क्योंकि हमारे कम पॉइंट से मर्ज हो रहा है। तो इसमें भी बेटर कौन हुआ? एलआईसी। दोस्तों, लोडिंग टू बेसिक पे, यानी कि बेसिक पे में कितना और लोड फैक्टर ऐड किया जाता है। दोस्तों होता क्या है, बेसिक पे ऐसे बनती है, आपकी ओल्ड बेसिक में जो डीए मर्ज हुआ है उसको ऐड कर दिया जाता है प्लस लोड फैक्टर दिया जाता है। बैंक्स में 3% था, एलआईसी में 16% था, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों इसमें भी बेटर है एलआईसी। आप खुद से सोचिए, अगर आपका बेसिक ज़्यादा होगा तो आपको हर चीज़ में फ़ायदा होगा। आपका एनपीएस ज़्यादा डिडक्ट होगा, ठीक है। आप जब रिटायरमेंट होंगे, पीएल इन कैश कराएंगे तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। सारी चीज़ें बेसिक प्लस डीए पे निर्धारित होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें। और वही बैंक की सबसे बड़ी कमी हो जाती है कि वो स्पेशल पे तो दे सकता है लेकिन बेसिक नहीं बढ़ा सकता है। अगर स्पेशल पे जिसका कोई भी महत्व नहीं है उसको बेसिक में मिला दिया जाए तो बैंकर्स की भी सैलरी और अच्छी हो जाएगी और हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो हमें और बेहतर तरीके से मिलेंगे। तो दोस्तों, स्टार्टिंग पे है स्केल 1 की एलआईसी में 88,635, जबकि बैंक्स में है 48,480। तो आप डिफरेंस देख लीजिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 48,480 की अगर ग्रॉस सैलरी भी बनाएंगे तो भी हम 88,000 के आसपास नहीं पहुंचेंगे। तो हम तो बहुत ही पीछे रह गए एलआईसी से। तो इसमें बेटर कौन है? एलआईसी। दोस्तों ऐसा लगता है कि बैंकर्स को भी बैंक छोड़ के एलआईसी ज्वाइन करना पड़ेगा, जिस हिसाब से सैलरी एलआईसी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा है। दोस्तों स्केल 7 जो कि हाईएस्ट स्केल है, उसकी जो बेसिक सैलरी है 3,37,945 है, जबकि बैंक्स में ये 1,73,860 है। कितना ज़्यादा अंतर है आप देख सकते हैं। और बेहतर कौन है? आप देख सकते हैं कि एलआईसी ही बेहतर है। फिर पॉइंट्स मर्ज हैं, इसमें 528 पॉइंट्स मर्ज हुए हैं एलआईसी में, जबकि बैंक्स में सिर्फ 434 पॉइंट मर्ज हुए हैं। यहाँ भी एलआईसी बेटर है। परसेंटेज ऑफ डीए मर्जर 42.24% एलआईसी में मर्ज हुआ, जबकि बैंक में सिर्फ और सिर्फ 30.38% हुआ है। यानी वही बात है दोस्तों, जब कम डीए मर्ज होगा तो हमारी बेसिक भी कम ही बढ़ेगी। दोस्तों इंडेक्स फिगर है, ठीक है, 1960 एलआईसी का है और हमारा 2016 वाला है। इसमें भी एलआईसी ही बेटर है। नंबर बेनिफिशरीज वर्कफोर्स, एलआईसी में वर्कफोर्स कम है दोस्तों, 1,10,000 है, जबकि बैंक में सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक में 7,72,571 बैंकर्स हैं। तो अगर जनसंख्या के मामले में देखें, संख्या के मामले में देखें तो हम ज़्यादा कहीं आगे हैं एलआईसी से। फिर दोस्तों पेंशनर्स एलआईसी में सिर्फ 30,000 है और हमारे पास 7,80,000 है। तो ये बर्डन बैंक पे एक्स्ट्रा होता है, बट इसे बर्डन नहीं कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो पेंशनर्स हैं अपना पूरा जीवन दिया है बैंक को, तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि बैंक उनको पेंशन, एक अच्छी पेंशन दे सके। दोस्तों डीए पॉइंट्स जो मर्ज हुए हैं, अगस्त 2022 का मर्ज कराया है। देखिए कितना बेहतरीन है एलआईसी कि
जब वेज रिवीजन होना था तभी का वेज जो आपका डीए मर्ज कराया बेसिक में, जबकि बैंकर्स का अगस्त 2021 का यानी 1 साल पहले से भी का डीए मर्ज कराया है ताकि हमारी बेसिक कम हो जाए। यूनियन लीडर्स शायद इस बात को अध्ययन नहीं करते हैं या जानते नहीं हैं कि हमारा जो बेसिक वो कम होता जा रहा है, जिससे कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। हमारा एनपीएस कम हो रहा है, पेंशन तो है नहीं, तो एनपीएस जब कम कंट्रीब्यूट होगा तो हमारा कम ही कॉर्पस बनेगा जाके, जबकि एलआईसी का ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारा एनपीएस होता है वो बेसिक प्लस डीए पे डिडक्ट होता है। तो जब बेसिक ही कम होगा तो आपका डिडक्शन कम होगा, और डिडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी कम होगा। तो कुल मिला के जब आपका कॉर्पस बनेगा बहुत कम बनेगा एलआईसी की तुलना में। तो यूनियन लीडर को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। और जो स्पेशल पे का कंपोनेंट दे रखा है जिसका कोई मतलब नहीं है, ना वो पीएल इनकैशमेंट में काम आता है, ना वो पीएलआई में काम आता है, ना किसी भी चीज़ में काम नहीं आता है, ना हमारे एनपीएस डिडक्शन में काम आता है, तो उसको मर्ज कर दिया जाए बेसिक में, ताकि जो हमारा बेसिक है वो अच्छा हो जाए और बैंकर्स को और फ़ायदे मिलने लगें बढ़ी हुई सैलरी का। तो दोस्तों ये कंपैरिजन करके दिखाया गया था ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से। आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन, और आप क्या चाहते हैं अपने यूनियन लीडर से, हमारे यूनियन लीडर्स को और क्या करना चाहिए? दोस्तों अगर 5 डे वीक की बात करें तो जो एलआईसी है उनको 5 डे वीक बहुत पहले ही मिल गया था, जबकि बैंकर्स अभी भी 5 डे वीक के लिए अटके हुए हैं। अब तो यूनियंस भी इसे जो रेसिडुअल डिमांड से उसमें नहीं दिखाता है, या तो यूनियन को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बस हाँ करने वाली है, या तो यूनियन भी थक हार चुका है इन डिमांड से। इससे पहले वाले वेज रिविजन में भी दोस्तों टीए पर 4 पॉइंट था राइस था, एलआईसी में 0.08% का, और हमारा था 0.06%। हम हर जगह उनसे पीछे हैं। उनको 5 डे वर्किंग भी मिल गया था और 2021 में, जबकि हमको वो भी नहीं मिल पाया दोस्तों। और हम जो 2016 बेस इंडेक्स में अपना डीए इस बार चेंज करा पाए और उसको बहुत बड़ी विक्ट्री कहते हैं, तो दोस्तों कोई विक्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं है। कुछ ही रुपए का अंतर आएगा, नॉमिनल सा, जिसको हम बहुत बड़ी विक्ट्री कह रहे हैं, वो नॉमिनल सा अंतर आएगा। उसके बाद भी हम लोग एलआईसी से कोसों दूर हैं, एलआईसी हमसे बहुत आगे है, और उस पर भी हमारे यूनियन लीडर्स लेवी चाहते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यूनियन लीडर्स क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं, कि बैंक पे नहीं कर सकता है? ऐसा क्या है कि हमारी सैलरी इतनी कम है, हमारी बेसिक इतनी कम है एलआईसी से? क्योंकि दोस्तों अगर बेसिक कम होती तो मैं फिर से बता रहा हूँ, हम सारे बेनिफिट्स में कहीं ना कहीं अपने आप को कम पाते हैं, हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यूनियंस को सबसे पहले स्पेशल पे को बेसिक में मर्ज करा के हमारी बेसिक को बढ़ाना चाहिए, ताकि और बहुत सारे बेनिफिट्स हमें होते रहें। तो दोस्तों यूनियन का ऐसा कहना है कि हम देख रहे हैं चीज़ों को और बेटर करने के लिए बैंकर्स के लिए, बट जो कंपैरिजन इन्होंने दिया है उससे तो यही लगता है कि बैंकर्स एलआईसी से बहुत दूर चले गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं, और अब शायद ही उस गैप को फुलफ़िल किया जा सके। अगर स्पेशल पे को मर्ज किया जाए तो ही कुछ आसपास हम पहुंचेंगे, नहीं तो उस गैप को अब फुलफ़िल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।